सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स के शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे ये नोट्स हैं सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स के शॉर्ट नोट्स। और कोशिश करता हूँ ये विजिबल हो। आप देखोगे जो टेक्स्ट है आपको वो रिवर्स दिखेगा इसके अंदर, क्योंकि ये है फ्रंट कैमरे से दिख रहे हैं। और जो टेक्स्ट इसका पेंसिल से लिखा हुआ है, मैंने पूरे शॉर्ट नोट्स पेंसिल से बनाए हैं तक, क्योंकि जो पेंसिल से लिखे हुए नोट्स मॉडिफाई करने में काफ़ी आसान होते हैं, कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं तो वो आप इरेज करके दोबारा से ठीक कर सकते हो। इसीलिए मैंने ये पेंसिल से लिखे हैं। बाकी इसके जो फोटोज वगैरह हैं, जो पीडीएफ आपको मिलेगी, वो उसमें अच्छी तरीके से सारी चीज़ें विजिबल हैं। रही बात हैंड राइटिंग, वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सबकी हैंड राइटिंग अलग अलग होती है। मैंने कोशिश करी है कि मैं जितनी जल्दी हो सके थोड़ा सा स्पीड और हैंड राइटिंग को मैनेज करके मैंने कोशिश करी है कि मैं अच्छे से इन्हें लिख सकूं। ये मैंने दोबारा से लिखे हैं अपने लास्ट ईयर के जो शॉर्ट नोट्स थे उनसे, क्योंकि वो थोड़े से और ज़्यादा बेकार हालत में लिखे हुए थे। बहुत जल्दी मैंने लिखे थे वो एग्जाम से पहले, और वो अनअरेंज थे, आगे पीछे चीज़ें लिखी हुई थी, कोई सीक्वेंस नहीं था। तो वहाँ से मैंने उठाकर सारी चीज़ें सीक्वेंस में लिखी हैं दोबारा से, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो मैंने सीक्वेंस में पूरे नोट्स बनाए दोबारा से लास्ट ईयर के जो शॉर्ट नोट्स थे उनसे। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करूंगा इन शॉर्ट नोट्स को कि क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं और क्या क्या चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको इसमें बहुत अच्छे से रिवीजन करनी है या फिर बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपकी पीडीएफ है, और इसका ये जो नोट्स हैं यार, ये आपको थोड़े से बोरिंग लगेगी, क्योंकि कोई भी कलरफुल पेन इसके अंदर यूज नहीं हुआ है, और मैंने जो है पेंसिल से लिखा है ताकि इजी हो रही मॉडिफाई करने के लिए। तो आपको ये करना है, आपको बेसिकली ये जो नोट्स हैं इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके सीधे पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, या फिर आपको इसके कोई भी प्रिंट आउट वगैरह नहीं निकलवाना है। सिर्फ 12 से 13 पेज के ये नोट्स हैं। मैं चाहता हूँ आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ये सारे नोट्स आप जो है अपने खुद के देख के लिखो। खुद के 12 से 13 पेजेस के अंदर ये सारे नोट्स आप खुद से लिखो। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी जब आप सारी चीज़ें समझ के लिखोगे। मैक्स टू मैक्स 1 आवर आपको लगेगा ये सारे नोट्स अपने खुद के बनाने में, लिखने में, और वहाँ पे आपको चीज़ें भी ज़्यादा समझ में आ रही होंगी और आप उन्हें अपनी तरीके से भी बना पाएंगे। आपको जो भी कलरफुल पेन यूज़ करने हैं, ब्लू ब्लैक या फिर और किसी को, काफ़ी लोग कलरफुल पेन यूज़ करते हैं, तो जिस तरीके से भी अट्रैक्टिवनेस आपको इसके अंदर डालनी है वो आप डाल सकते हो। इससे आपका यही फायदा है कि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही होंगी और आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा उन्हें पढ़ने, क्योंकि हम जो चीज़ें खुद से लिखते हैं, जो नोट्स हम खुद से बनाते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फीजिबल और काफ़ी ज़्यादा ईजी टू रीड होते हैं, और वही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें ईजिली पढ़ पाएं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको करनी है, इन्हें सीधे पीडीएफ या फिर प्रिंट आउट निकाल के ना पढ़ें, अपने खुद के नोट्स इन्हें देख के बनाएं। एज इट इज़ आपको उतारना है, आप अपने हिसाब से भी एडिशनल चीज़ें ऐड करनी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। आपके डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, ड्राइव्ड और यूजर डिफाइंड। उसके बाद फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं इसमें, साइंड और अनसाइंड की जो वैल्यूज होती हैं, जो रेंज होती है हमारी, इंटीजर या फिर कैर हो गया इनके अंदर, वो मैंने यहाँ पर बताई, क्योंकि काफ़ी बार बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि किसी वेरिएबल के अंदर उन्होंने नेगेटिव वैल्यू शो करा दी, तो वहाँ पर आपको उसका आउटपुट पता होना चाहिए, या फिर किसी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरीके से उसकी जो वैल्यू आएगी अगर नेगेटिव वैल्यू स्टोर की है किसी वेरिएबल के अंदर। और यहीं पर आपका जो साइक्लिक प्रॉपर्टी है वो आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे अनसाइंड और साइंड की जो साइक्लिक प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ से देख सकते हो, और इसके थ्रू जो नेगेटिव वैल्यूज वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, या फिर रेंज के बाहर की जो वैल्यूज होती हैं, उनके जो क्वेश्चंस है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर मैंने साइंड और कैरेक्टर दोनों की जो है साइक्लिक प्रॉपर्टीज बता रखी हैं आपको। इसके बाद नीचे आप देखोगे मैंने ऑपरेटर्स को भी काफी शॉर्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। यहाँ पर आपके जो भी ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक हो गए, रिलेशनल हो गए, असाइनमेंट हो गए, बिटवाइज, और जो भी ऑपरेटर्स है, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, और ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। नीचे यहाँ पर आप देखोगे मैंने एक्सॉर को डिफाइन किया है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमें याद रहती हैं बाकी जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमें याद रहते हैं, लेकिन जो एक्सॉर है उसमें हम काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी सारे स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो एक्सॉर है उसको यहाँ पे बता रखा है। इसकी जो एक छोटी सी और बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो आप याद कर सकते हो, एक्सॉर और एक्सनॉर के अगर आपने डिजिटल लॉजिक पढ़ लिया है तो वहाँ पर आप काफी ज्यादा यूज करते हो, तो शायद से आपको याद हो गई हो, बट इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आपको एक्सॉर और एक्सनॉर बहुत इजीली याद हो जाएगा। इसमें क्या है, आपको सिर्फ एक्सॉर याद करो, एक्सॉर की जो फर्स्ट लाइन है आप सिर्फ उसको याद कर लो, 0 0 0। अब जब आप ये 0 0 0 याद रखोगे तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगर 2 ऑपरेंड 0 हैं तो उसका जो आउटपुट है वो हमेशा 0 आएगा। मतलब अगर दोनों ऑपरेंड सिमिलर हैं तो हमारा आउटपुट 0 आएगा। सिमिलरली आपका जो 1 XOR 1 होता है वो भी आपका 0 होता है, वो 1 0 या 0 1 आपका 1 हो जाता है। तो आपका ऑपरेंड अगर सिमिलर है तो आपका आउटपुट 0 होगा, और आपका ऑपरेंड अगर डिफरेंट है तो आपका आउटपुट 1 होगा। ठीक है, सेम चीज आपकी एक्सनॉर में है, बस आपको रिवर्स करना है। इसके बाद आता है आपका टर्नरी ऑपरेटर, वो भी मैंने यहाँ पे बता रखा है सिंपल से क्वेश्चन के थ्रू। इसके बाद आता है आपका प्रेसिडेंस टेबल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके अंदर मैंने सारे जो भी ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं या फिर आपके शॉर्ट हैंड नोटेशंस होती हैं, आपके कॉमा होता है, ब्रैकेट्स होते हैं, सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं। एसोसिएटिविटी भी मैंने इसमें बताई है। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो। किसी एक्सप्रेशन या किसी प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल के अंदर छोटी सी चीज वहां पर हमें कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, बिटवाइज भी हो रहा है, रिलेशनल भी हो रहा है, आपका शिफ्ट ऑपरेटर भी हो रहा है, अरिथमेटिक भी हो रहा है। तो ये सारे ऑपरेटर अगर एक ही एक्सप्रेशन में यूज कर लिए तो वहां पर प्रायोरिटी आप किसको पहले दोगे, वहां पर आपका जो आउटपुट है वो गलत आने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो वहां पर आपकी प्रेसिडेंस टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे में आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है जो कि आपके लिए, वो आप इस प्रेसिडेंस टेबल के थ्रू सही कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मैंने कुछ चीजें यहाँ पर नीचे बताई हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। बेसिकली यहाँ पर आपका साइज ऑफ ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, डिफरेंट केसेस में क्या क्या साइज ऑफ ऑपरेटर आउटपुट देता है। सेम नीचे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जहां पर आप देखोगे यहाँ पर एक्स के बाद आपका शिफ्ट ऑपरेटर यूज हो रहे हैं और आपका नॉट ऑपरेटर यूज हो रहा है और आपका एक्सॉर भी यूज हो रहा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, सेम चीज जो मैंने बताई प्रेसिडेंस टेबल जो यूज होती है, ऐसे क्वेश्चन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आपको नहीं पता कि मुझे पहले एक्सॉर करना है या फिर शिफ्ट ऑपरेटर करना है या फिर मेरे को नॉट ऑपरेटर करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी प्रेसिडेंस टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैंने स्विच को काफी ज्यादा शॉर्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। कुछ डिक्लेरेशंस नीचे दिए मैंने जो कि वैलिड और इनवैलिड होते हैं। उसके बाद कुछ फॉर लूप्स के थ्रू जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो वो भी मैंने यहाँ पर बता रखी है। कुछ बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज मैंने यहाँ पर बता रखी है। ऑल्दो ये जो चीज है ये आप एल्गोरिथम में बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी है, बट ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर था तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे वाइल लूप भी बताया है, डू वाइल लूप भी मैंने डिस्क्राइब किया है और कुछ चीजें मैंने उसके अंदर लिख दी है, ब्रेक और कंटिन्यू की भी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज क्लासेस एंड फंक्शंस। इनके अंदर भी मैंने बहुत शॉर्ट में सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी है कि आपकी कौन सी चीज कहाँ कौन से मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि कौन से टाइप का वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, कौन से एरिया में वो स्टोर होता है, उसका लाइफ स्पैन कितना होता है और उसका स्कोप कितना रहता है। ठीक है, तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। काफी बार सीधे डायरेक्ट 1 या 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि ये हमारे पास वेरिएबल है, तो कौन से वेरिएबल का स्कोप क्या है, उसकी लाइफ स्पैन क्या है, डिफॉल्ट उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, उसका स्टोरेज एरिया कौन सा है। ये बेसिकली मैचिंग में ज्यादा चांसेस है ऐसे क्वेश्चन पूछने के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा आ जाता है एरेज एंड पॉइंटर्स। एरेज को मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है क्योंकि एरे आपको आता ही होगा, आपने कॉलेज में बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं एरे से रिलेटेड, आपने प्रोग्रामिंग करी है तो एरेज आपको बहुत अच्छे से आता होगा। कुछ बेसिक चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि एरे का डिक्लेरेशन कब वैलिड होता है, कब इनवैलिड होता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं, ये काफी बार 1 मार्क्स में पूछने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पॉइंटर। पॉइंटर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। पॉइंटर प्लस एरे, इन दोनों को मिला के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफी ज्यादा थोड़े से डिफिकल्ट आप कह सकते हो। अगर आपका पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है एरेस के साथ तो वहां पर आपके मिस्टेक करने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए आपको पॉइंटर और एरे बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सको। स्पेशली पॉइंटर के जो 2D 3D के जो क्वेश्चन बनते हैं पॉइंटर्स के साथ, वहां पर आपका कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपको पॉइंटर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर को शॉर्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है और पॉइंटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है। कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पर बताए हैं और डिफरेंट टाइप्स के पॉइंटर्स होते हैं वो मैंने बताए हैं। इसके बाद मैंने नीचे स्ट्रिंग को डिस्क्राइब किया है। स्ट्रिंग के साथ भी जो पॉइंटर है वो काफी बार यूज हो जाता है, तो आपको पॉइंटर स्ट्रिंग और एरे दोनों के साथ बहुत अच्छे से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर होनी चाहिए। आपके स्ट्रिंग को भी मैंने नीचे डिस्क्राइब करने की कोशिश की, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए जहाँ पर मैंने पॉइंटर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि पॉइंटर स्ट्रिंग्स में किस तरीके से यूज होगा। और पॉइंटर्स जो है जब भी आप कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हो तो वो एज अ एरे के फॉर्म में स्टोर होती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका प्री डिफाइंड फंक्शंस कुछ होते हैं आपके पॉइंटर्स के आपके स्ट्रिंग के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मैंने एक एग्जांपल के थ्रू जो स्ट्रक्चर है उसे समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद आ जाता है आपका डीएमए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसके अंदर हमारे पास 4 फंक्शन होते हैं जिनके थ्रू हम मेमोरी असाइन कर सकते हैं और मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास साइज कम पड़ गया है तो हम उसका जो साइज है उसे और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं और इसके पीछे भी मैंने काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं। और तो इस तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपके जो है सी प्रोग्रामिंग के नोट्स खत्म हो जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चंस के थ्रू मैंने ये सारे जो पॉइंट्स हैं उठाए हैं, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स के नोट्स मैंने सिर्फ 2 पेज में समराइज करे हैं क्योंकि अगर मैं इंग्लिश को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने लग जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी नोट्स बन सकते हैं उसमें से। अगर मैं बात करूं कोड के, जैसे इंग्लिश के कोड्स हैं कि आपको एलिमेंट इंसर्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग में एलिमेंट कैसे इंसर्ट करना है, लास्ट में एलिमेंट कैसे इंसर्ट करना है, डिलीट कैसे करना है स्टार्ट या फिर एंड में, तो आपके शॉर्ट नोट्स नहीं रहेंगे, फिर वो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएंगे। इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में चीजें डिस्क्राइब करी हैं, मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं।
डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले मैंने लीनियर नॉन लीनियर बता दिया कि कौन से लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप कैसे इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो, एड्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एरेस को मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है। 2D एरे जो है उसमें CMO और RMO का कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके फॉर्मुलाज मैं आपको कहूंगा कि आप उसके फॉर्मुलाज ना याद करके उनको मैनुअली सीखें कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है एड्रेस। अगर आप फॉर्मुला याद करेंगे तो आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि CMO और RMO का फॉर्मुलाज आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे। फिर आपको लोअर ट्रायंगुलर या फिर अपर ट्रायंगुलर का फॉर्मुला अलग अलग याद करना पड़ेगा, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे उन फॉर्मुलाज के अंदर। तो आपको मैनुअली सीखना चाहिए कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा सोचने में और विजुअलाइज करने में और फिर उसे कैलकुलेट करने में, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी ज्यादा कम टाइम में आप ये कैलकुलेट कर लोगे कि कितने एलिमेंट आपके फिल्ड हो चुके हैं, कितनी मेमोरी आपकी फिल हो चुकी है उस पर्टिकुलर एलिमेंट से पहले। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है CMO और RMO के थ्रू। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है 2D एरे का, बहुत सिंपल सा, जिसके अंदर हमें मेमोरी कैलकुलेट करनी है 824 की। नेक्स्ट इसके बाद लिंक लिस्ट को मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है कि कैसे हमें नोट कैसे बनाते हैं हम और कितने टाइप की लिंक लिस्ट होती है, बहुत शॉर्ट में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। आपने ऑल दो जो लिंक लिस्ट है वो आपने कॉलेज में काफी बार पढ़ी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन उसके करे होंगे, कोड उसके लिखे होंगे। ठीक है, और इसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टैक। मैंने स्टैक और क्यू को भी काफी ज्यादा शॉर्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, जो भी इनके एप्लीकेशंस के फॉर्म में मैंने इनको लिखा है कि कहाँ यूज किया जाते हैं, प्रीफिक्स इवैल्यूएशन के लिए, पोस्ट इवैल्यूएशन के लिए, रिकर्जन के लिए, टावर ऑफ हैनोई के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने स्टैक और क्यू को डिफाइन किया है। सर्कुलर क्यू को मैंने हल्का से यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करी है। और इसके बाद आपका स्टैक परम्यूटेशन कितने हो जाते हैं हमारे n फैक्टोरियल 2n cn by n+1। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रीज को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है उन सभी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। जो भी ट्री ट्रेवर्सल्स होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दिए। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है वो मैंने बता दिया, EVL ट्री क्या होता है, स्क्वायर ट्री क्या होता है, और इनके जो फॉर्मुलाज है वो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से बता दिए, ताकि कहीं पर भी अगर पूछा जाता है तो आप उसे इजीली कैलकुलेट कर सको, या फिर फॉर्मुला भी अगर पूछा जाता है तो आप वहाँ पे बता दो। इसके बाद मैंने हीप को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया, मिन हीप क्या होता है, मैक्स हीप क्या होता है। ये सारी चीजें बहुत इजी हैं, अगर आपने पढ़ी हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि मैक्स हीप क्या होता है, मिन हीप क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्मुलाज हैं वो भी मैंने यहाँ पे बताए। इसके बाद आपका आता है लास्ट टॉपिक, हैशिंग। हैशिंग के अंदर आपके पास 3 से 4 कुछ टेक्निक होती है, लीनियर प्रूविंग, क्वाड्रेटिक प्रूविंग, डबल हैशिंग और आपका सेपरेट चेनिंग। और हैशिंग के कुछ जो आपका लोड फैक्टर वो भी मैंने यहाँ पर बता दिए, और जितने टाइप्स की कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक होती है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताई। तो इस तरीके से मैंने जो भी चीजें हैं वो इंक्लूड करने की कोशिश की। बहुत शॉर्ट में मैंने जो चीजें हैं वो बताई हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्ट नोट्स हैं ये मैंने बनाए हैं, बहुत शॉर्ट में मैंने चीजों को डिस्क्राइब किया है इनके अंदर, ताकि बहुत ज्यादा लेंदी ना हो। और बहुत ज्यादा एग्जांपल मैंने नहीं लिए, जहाँ पे मेरे को लगा है एक छोटा मोटा एग्जांपल वहाँ पर फिट हो जाएगा तो वहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए, अदरवाइज मैंने बिना एग्जांपल लिए इन शॉर्ट नोट्स को बनाया है। आई होप ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हों, और आप ये चीज कर सकते हो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं अपने, तो आप इनके अंदर से चीजें एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में ऐड कर लो। और अगर आप सेम नोट्स यूज कर रहे हो तो आप इनके अंदर भी और चीजें ऐड करते जाओगे। जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस लगाते जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाओगे, टेस्ट सीरीज लगाते जाओगे, तो उसके अंदर जो भी चीजें आपको मिलती है क्वेश्चंस के अंदर जो आपको नहीं पता या फिर आपके नोट्स में नहीं है, आपके शॉर्ट नोट्स में नहीं है, तो वो आप वहाँ पे इंक्लूड करो। अगर आप इन नोट्स को यूज कर रहे हो तो इनको आप यूज करो। इनकी PDF या फिर इनको प्रिंट आउट निकाल के ना पढ़ने की जगह आप इनको खुद से लिखना, सारी चीजें आपके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना, इनको देखकर वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेंगे। आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी और आप खुद के नोट्स बनाओगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा इजी टू रीड रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हो। आई होप ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे, और ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आने वाली वीडियोस में आपको मिल रहे होंगे। मैं कोशिश कर दूंगा जितनी जल्दी हो सके उन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से मैं लिख सकूं, क्योंकि वो लास्ट ईयर के नोट्स हैं। सभी नोट्स मैंने जल्दी में बहुत अजीब सी राइटिंग, गंदी सी राइटिंग में लिखे थे, तो उनको मैं अरेंज करके सीक्वेंस में लिख के तब आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से और भी जो आने वाली वीडियोस हैं उनके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स आपको मिल रहे होंगे। इसलिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैंने जितनी भी चीजें थी वो सारी मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप ये नोट्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे और आपकी एक डिसेंट रैंक आप अचीव करो अपने गेट एग्जाम के अंदर। और बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।